अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी इट इज़ अ यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। मोलरिटी क्या है? एक यूनिट है, और किस चीज़ का यूनिट है? कंसंट्रेशन का। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी जब हम एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम करते हैं तो उसके लिए एक यूनिट जो है वो क्या है? वो मोलरिटी है। ठीक है, अच्छा, बाय मोलरिटी वी कैन फाइंड आउट द कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यानी एक सॉल्यूशन का अमाउंट मालूम करने के लिए या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स हम यूज़ करते हैं। उसमें से एक यूनिट जो है वो क्या है? वो मोलरिटी है। तो मोलरिटी के ज़रिए हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मालूम कर सकते हैं, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी। ठीक है, और इसी मोलरिटी के ज़रिए से वी कैन फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है द with the help of molarity we can find the total amount of solute in a solution। एक solution में amount of solute हम मालूम कर सकते हैं with the help of molarity। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि molarity के जरिए we can find the mass of solute, mass in gram of solute, या number of moles ऑफ सॉल्यूट हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोलरिटी। ठीक है, अच्छा, मोलरिटी का डिफिनीशन करते हैं कि मोलरिटी का डिफिनीशन क्या है? मोलरिटी का डिफिनीशन है द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि मोलरिटी का जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है मोल से। किस चीज से डिराइव हुआ है? मोल से, यानी नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स किस चीज का होगा? सॉल्यूट का। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड या प्रेजेंट इन 1 dm cube or 1 liter of a solution is called molarity। मोलरिटी का वर्ड जो है वो हम रिलेट करते हैं मोल से। ठीक है, मोलरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं, या ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मौजूद होता है। कहाँ पर मौजूद होता है? यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम डिजॉल्व करते हैं या प्रेजेंट होते हैं 1 dm क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा? 1 dm क्यूब, या 1 dm क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर वाटर में या 1 लीटर सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में या 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में जब हम नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व करते हैं, या जो नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होते हैं 1 dm क्यूब में या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोलरिटी। फर्ज करें मेरे पास है ये एक कंटेनर है, ठीक है, बीकर है, और इसमें लेट सपोज सॉल्वेंट जो है वो क्या है? वो वाटर है, और यहाँ पर वाटर 1 लीटर है या 1 dm क्यूब, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। 1 लीटर और 1 dm क्यूब जो है ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या ऐड करता हूँ? लेट सपोज मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करता हूँ, ठीक है, जो कि एक बेस है। लेट सपोज मैं ये ऐड करता हूँ 1 मोल। कितना ऐड करता हूँ? 1 मोल। और 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में
किस तरह लूँगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मास है उस मास को जब मैं ग्राम में लेता हूँ तो वो बराबर होगा किस चीज़ का बराबर होगा, 1 मोल का, और इसका मास कितना है 40 ग्राम। ठीक है, यानी जब मैं 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व करता हूँ 1 लीटर में, तो दिस नंबर ऑफ मोल्स या दिस अमाउंट ऑफ ग्राम इज कॉल्ड मोलरिटी। और इससे हम क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या इससे हम मालूम करेंगे इससे हम मालूम करेंगे मोलरिटी। तो मोलरिटी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ये पॉइंट आपने नोट करना है कि मोलरिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, वाइल मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m के जरिए हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। ये पॉइंट आपने नोट करना है, ठीक है। अच्छा, मोलरिटी का फार्मूला है, मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय M, तो M मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन कौन से यूनिट में, या तो आप DM क्यूब में लेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, या आप लीटर में लेंगे। तो मोलरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, इसी फार्मूला से हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो है मोलरिटी का वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में नंबर ऑफ मोल्स को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि N इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये है फार्मूला नंबर 1, ठीक है। इसी तरह एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये नंबर ऑफ मोल्स का जो वैल्यू है इसको आपने यहाँ पर लगाना है। तो मोलरिटी इक्वल होगा मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, फिर क्या है, मोलर मास, और यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन DM क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये भी एक फार्मूला है मोलरिटी का, ठीक है। तो मोलरिटी का फार्मूला या मोलरिटी जब आप मालूम करेंगे तो इन दो फार्मूलों के जरिए आपने मालूम करना है। फर्स्ट क्या है, अगर आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स में, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर आप मोलरिटी मालूम करेंगे और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है मास इन ग्राम में, तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मोलरिटी is equal to unknown if number of moles of solute, ये कितने हैं, ये है लेट सपोज 8 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एन DM क्यूब, लेट सपोज ये है 2 DM क्यूब। तो क्या करना है, मोलरिटी मालूम करना है, ठीक है। अब आप ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे या तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है मोल्स में, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। और अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है मास इन ग्राम में, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो मोल्स में है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, मोलरिटी इज इक्वल टू
मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन NDM3, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 8 मोल, डिवाइडेड बाय और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 2dm³। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8। तो यहाँ पर हमारे पास मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, 4 मोल पर dm³। और मोल पर dm³ जो है ये यूनिट है मोल का n, डिवाइडेड बाय और dm³ यूनिट है V का, और ये बराबर है C का, C मीन कंसंट्रेशन। यदि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय V, और मोलरिटी जो है वो क्या है, एक यूनिट है कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो मोलरिटी जो है ये क्या हो गया, 4 मोल पर dm³, या इसके साथ आपने क्या लगाना है, 4m। 4m का मतलब ये है कि इस सोल्यूशन का मोलरिटी क्या है, 4। ठीक है, एक और पॉइंट आपने नोट करना है कि मोलरिटी को एक और नाम हम कह सकते हैं, और वो है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी का सेकंड नेम क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। यानी यहाँ पर जो सोल्यूशन है इसका मोलरिटी क्या है, 4, या इसको हम कह सकते हैं कि 4 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन या 4 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम एक ये दूसरा फार्मूला जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं। फर्ज करें मेरे पास है मोलरिटी इज इक्वल टू अननोन, मोलरिटी मालूम करना है। ठीक है, और मास इन ग्राम जो है वो दिया गया है, मास इन ग्राम ऑफ NaOH दैट इज 80 ग्राम। ये कितना है, लेट सपोज ये है 80 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 2dm³। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मोलरिटी मालूम करना है। मोलरिटी हम मालूम करेंगे इन दो फार्मूलों के जरिए। पहला फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन NDM³। सेकंड फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन dm³। तो ये दोनों डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स में है तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो ग्राम में है तो फिर हम ये सेकंड फार्मूला यूज करेंगे। तो सेकंड फार्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम। मास इन ग्राम यहाँ पर कितना है, 80 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो मोलर मास ऑफ NaOH जो है, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16 और हाइड्रोजन का है 1। तो इससे आएगा 40 ग्राम पर मोल। ये है मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोलर मास क्या है, 40, फिर क्या है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम NDM³, और वॉल्यूम NDM³ क्या है, 2। तो 80 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इससे क्या आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 1 मोलर सोल्यूशन। तो मोलरिटी इस सोल्यूशन का क्या है, 1। तो इसका मतलब ये है कि हम ये दोनों फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर। तो मोलरिटी क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट है। इसके ज़रिए हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मालूम कर सकते हैं, यानी एक सोल्यूशन में मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, या ग्राम ऑफ सोल्यूट कितना होगा। और डिफिनीशन है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम डिसॉल्व करते हैं या ये प्रेजेंट होते हैं 1 dm³ या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी। और मोलरिटी का दूसरा नाम क्या है, मोलर कंसंट्रेशन।